ऑनलाइन स्टडी फॉन्ट में आप लोग का स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी 07.07 में लोग का स्वागत है। चलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। ओके, चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई पोर्टर एम्पायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ITCT द्वारा लॉन्च किया गया होगा। तो इसका कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। ITCT इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। ओके, जिसे ICAT कहा जाता है। ओके, चलिए इसके ऑटोमेटिक सॉल्यूशन पोर्टल ऑफ फॉर इंटरेस्ट रिसर्च नामक स्टील पॉन्ड को भी लॉन्च किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की शुरुआत किया गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ओके, तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर विधु पी नायर को। ओके, तो चलिए चलते हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर विधु पी नायर जो तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत है। ओके, वह 2002 के बैच के भारतीय विदेश सेवा, ओके, इनकी 2002 के विदेश के सेवा IFS भी रह चुके हैं। ओके, अधिकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? पहले सुपर जॉइंट इसोपोड प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले सुपर इसोपोड किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेरा बाथ इनोमस रक्सास। ओके, तो इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। नए खोज किए गए तिलचट्टे का नाम बाथ इनोमस रक्सास। यह पहली सुपर जॉइंट इसोपॉन्ड प्रजाति है। सिंगापुर के शोधकर्ता की एक टीम ने इसे तिलचट्टे की प्रजाति को गहरे हिंद महासागर को अर्थ संश्लिष्ट किया, पानी कम कर रहे हैं थे। ओके, बेंटम मिथोस इंडोनेशिया के पश्चिम जावा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है? मेडिकेफ नामक पोर्टेबल अस्पताल 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने मेडिकेप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। मेडिकेप को हाल ही में केरल के नावडे जिला में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये केरल के जो नवादा जिला है वहीं पे लॉन्च किया गया है। ओके, वायनाड जिला में लॉन्च किया गया है। अस्पतालों का मकसद है स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाना है। ओके, उनकी स्क्रीनिंग करना है, उन्हें अलग करना है, उनका इलाज भी डॉक्टर कमरा एक आइसोलेशन वार्ड में रख के किया जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं हाल ही में विकसित किया गया कौन सा मालवेयर डेटा चोरी करने के समक्ष में है। ओके, तो ये कौन सा चोरी करने का समक्ष में है? तो ये मेरा ब्लैक रॉक मालवेयर है। ओके, चलिए इससे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थिटफेरिक मालवेयर की खोज की है। मालवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिया जाने वाला नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया गया। ओके, मालवेयर विभिन्न माध्यम से घुसपैठ करने के समक्ष में है, जैसे कि SSA फॉल्ट्स विशिष्ट एप्लीकेशन शुरू किया गया है और कस्टम पुश के माध्यम से सूचना दिखाना, SMS फ्लड प्रदर्शन करना और क्रेडिट कार्ड वितरण चोरी करने के समक्ष में किया गया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के तीसरे जी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का योजना की थी। ओके, तो ये किसने की थी? ये कोविड-19 से निपटने में की थी। चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों को बैठक में गवर्नरों की बैठक में भाग लिया था, जिसमें G20 का कार्यक्रम, ओके, जिसमें कि जो हमारा G20 है उसमें कार्यक्रम का वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैठक द्वारा से समर्थित किया था। भारत ने बैठक में 2 कार्यसूची के लिए अवसरों को बढ़ाने के बारे में थी। ओके, दूसरी डिजिटल क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में भी थी। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि भारत का पहला विदेशी निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, तो ये किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, इसके द्वारा। तो चलिए इसका देख लेते हैं। भारत का पहला जो स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडियन, ओके, यानी कि DCGI, ओके, जो DCGI ने निमोनिया के खिलाफ देश का पहले स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दवा नियामक ने पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया द्वारा एक विशेष समिति भी मदद की वैक्सीन का पहला किया गया। ओके, जिससे कि ड्रग कंट्रोलर एग्जीक्यूट वैक्सीन के लिए बाजार में मंजूरी भी दे दिया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है संयुक्त अरब अमीरात ने डॉस से मंगल का पहला अंतरिक्ष किसने लॉन्च किया? ओके, तो ये हमारा जापान ने लॉन्च कर दिया है पहला। संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष विमान जापान के दक्षिणी सिरे से सफलतापूर्वक उड़ान भरे। यह जो लॉन्च देश के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना में से एक है। ओके, इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर मौसम अध्ययन करना है। अंतरिक्ष यान का होप, ओके, अंतरिक्ष यान का जो होप का वजन है 1350 किलोमीटर है। कितना है? 1350 जो है उतना वजन है किलोग्राम, ओके, यानी कि केजी वजन है। इस संयुक्त में अमीरात में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, ओके, स्पेस सेंटर जो MBRSC द्वारा विकसित किया गया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओके, तो ये किसे नियुक्त किया गया? HCL का रोशनी नादर मल्होत्रा को। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी द्वारा HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गैर सरकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई नियुक्ति जल्द ही प्रभावी हो जाएगी। रोशनी नादर मल्होत्रा शिव नादर का स्थान ग्रहण करेगी। किसका? तो ये शिव नादर का स्थान ग्रहण करेगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। वह संगठन को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी है। ओके, उन्हें वर्ष 2013 में भारत के तीसरे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यात बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन नंबर। ओके, तो इसमें कहा गया है विश्व के शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो शतरंज दिवस होता है वो मनाया जाता है 20 जुलाई। ओके, और ये कब से कब तक मनाया जाता है ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, यह दिन 1924 से स्टार्ट हुआ था। ओके, 1924 से स्टार्ट हुआ था
और ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, ये पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज, ओके, जो इसकी की स्थापना किसने किया था, तो आप स्थापना किया था FID द्वारा। ओके, जिसका लक्ष्य शतरंज के कार्यक्रमों को दुनिया में सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भावना में सुधार लाना। ओके, चलिए ऐसे ही डेली टॉप करंट पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। और अपना सब्सक्राइब के बटन के आगे देखिए बेल आइकन का निशान होगा, जिससे कि बेल आइकन को ऑन कर लेना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।